अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता है कि इमरान खान के ऊपर इस बात के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर दिया गया था कि उन्होंने एक जलसे के अंदर स्टेटमेंट ये दी कि ज़ेबा मजिस्ट्रेट, मैं तुम्हें देख लूँगा, हम तुम्हें कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनकी ये स्टेटमेंट जो है उनको लेट डूबी तकरीबन अभी तक, क्योंकि लिटिगेशन के अंदर फंस जाना एक थका देने वाला काम है और जिस कदर उनको कोर्ट के अंदर बार बार पेश होना पड़ रहा है, जाहिर है कि इंसान है वो थकता है और गैर ज़रूरी पेश होना पड़े तो ये एक अलग थका देने वाला काम है, प्रोसीजर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कोर्ट ने इमरान खान को टाइम दिया था कि आप जो है हमारे जारी करदा शो काज नोटिस का जवाब अदालत में जमा कराएं कि हम आपको क्यों ना पनिश करें कि आपने जो ये स्टेटमेंट दी है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉल करती है और आप सज़ा के लायक हैं। शो काज नोटिस जब भी जारी किया जाता है किसी भी शख्स को किसी भी वजह से, तो उसने उसका रिप्लाई जो है सेटिस्फाइंग मैनर में, कन्विंसिंग मैनर में अदालत के अंदर जमा करवाना होता है। किस अदालत में? जहां से शो काज नोटिस जारी किया गया होता है। अब इमरान खान साहब ने जो पहला रिप्लाई जमा करवाया था कोर्ट के अंदर, वो सबके सामने है कि उन्होंने लॉजिक्स देने की कोशिश की कि मेरे से ना समझी में ये स्टेटमेंट आई, मैं कंटेम्प्ट करना नहीं चाहता था, मुझे मजिस्ट्रेट और जज के अंदर डिफरेंस भी नहीं पता था, मैं कोई इंटिमिडेशन या धमकाना भी नहीं चाहता था, वगैरह वगैरह। तो जज साहब ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम आपसे किसी तरीके से भी सेटिस्फाई नहीं हैं आपकी इस आंसर से, आप मज़ीद टाइम लें और हमें इसका जवाब जमा कराएं। मज़ीद टाइम दिया गया और फिर जब सेकंड रिप्लाई, क्योंकि पहले ज़िमनी था, दोबारा जमा करवाया गया, तो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं स्लाइटेस्ट अपॉलॉजी का एलिमेंट था। मुकम्मल अपॉलॉजी नहीं थी, लेकिन अपॉलॉजी क्या थी कि नासमझी में ऐसे हुआ, यानी दोबारा पिछली बात को रिपीट कर दिया गया और रीजनिंग एंड लॉजिक्स के साथ अपनी बात को ठीक साबित करने की कोशिश की इमरान खान ने, जो कि कोर्ट फिर से नाराज़ हुई और कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर। अच्छा, अब ये वो स्टेज थी कि अमूमन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जब जारी का आगाज़ होता है या कोर्ट के अंदर एक्यूज्ड पेश हो जाता है, वहाँ पे वो अपॉलॉजी अगर कर ले, अपोलोजाइज कर ले, कंडीशनल या अनकंडीशनल, डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट जो है उसको माफ़ कर देती है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को रोक देती है, क्योंकि कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होती हैं, हेजिटेट करती हैं कि आम लोगों या किसी इदारे के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ करे ही ना। बहुत एक्सट्रीम पे जाके कोर्ट जब महसूस करती है कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ करना चाहिए, तब ही करती हैं। ये हिस्ट्री से और जो पुराने साबका जजमेंट्स हैं उनसे बात वाज़िया है, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। अब जब ये सेकंड रिप्लाई, मुकम्मल रिप्लाई अदालत में इमरान खान साहब की तरफ से जमा कराया गया, तो अदालत चूँकि सेटिस्फाई नहीं हुई तो अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने की डेट जारी कर दी और फ़िलहाल 22 सितंबर 2022 की डेट है जिस दिन फ़र्द जुर्म जो है आयद की जाएगी इमरान खान साहब के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों को सवाल ये पैदा हो रहा है कि फ़र्द जुर्म होती क्या है? आया सज़ा मिल जाएगी इमरान खान साहब को, या आगे बात कोई और निकल पड़ेगी, या इसको आप चैलेंज कर सकते हैं? 90% लोगों को पता ही नहीं फ़र्द जुर्म क्या होती है। फ़र्द जुर्म तकरीबन जितने क्रिमिनल केसेस हैं, जितने भी फौजदारी नौयत के हैं, उनके अंदर फ़र्द जुर्म लगा करती है तब जब ट्रायल के लिए आगाज़ होता है कोर्ट के अंदर, चालान जमा होता है कोर्ट के अंदर और कोर्ट सारे मटेरियल को, रिकॉर्ड को जब चेक करती है तो फिर एनालिसिस करते हुए और चेक करते हुए कि आपके ऊपर जो एलेज किया गया था जुर्म वो बनता है कि नहीं बनता, और अगर कोई मिसिंग भी है तो ये दफ़ात बनती हैं। यानी फ़र्द जुर्म की जो स्टेज है इस पे कोर्ट ने चेक करना होता है कि आप पे क्या क्या दफ़ात लगती हैं। आपका ज़ाहिरी तौर पे हमें लगता है कि ये आपके ऊपर ट्रायल चलना चाहिए, यानी कोर्ट 50-50 होती है कि आपको सज़ा हो भी सकती है कल को ट्रायल चलने के बाद, नहीं भी हो सकती, लेकिन कोर्ट की समझ में, उनके रीजनिंग में आपका ट्रायल चलना लाजमी हो चुका होता है। यही हाल इमरान खान साहब का है कि कोर्ट ने महसूस किया है कि जो ज़ाहिरी मटेरियल हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या ऑरल स्टेटमेंट्स हैं या हमारे पास दीगर शवाहिद हैं, उनके मुताबिक
ये जो जुर्म है इमरान खान साहब ने कहीं ना कहीं ये सरदर्द हुआ है। हमारे नज़दीक ट्रायल चलना चाहिए और फ़र्द जुर्म आयद हो। फ़र्द जुर्म आयद होगी तो ट्रायल आगे चलेगा। फ़र्द जुर्म लगने का मतलब गिल्टी नहीं है, सज़ा होना नहीं है, एक बंदे का गुनाहगार होना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ट्रायल चलेगा। इसका मतलब ये है कि अब शवाहिद सामने आएंगे, गवाहान पे जिरा होगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगी, शहादतें आएंगी, बहस होगी और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नतीजा आएगा। आया ये नाअहल होंगे या सज़ा मिलेगी या बरी हो जाएंगे, फिर आगे अपील होगी, उसका भी एक तरीक़ाकार है। अब बात करते हैं कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती क्या है, इसकी क्या इकसाम है। देखें, कॉन्टेम्प्ट का मतलब यह है तौहीन, और जब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। अब अदालत की तौहीन करने की डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं और उन्हीं वेज़ को तकसीम कर दिया गया उनकी काइंड्स पे कि ये डिफरेंट काइंड्स के ज़रिए आप कोर्ट की कॉन्टेम्प्ट करने के मुर्तकिब कहला सकते हैं। अब बेसिकली जो मेजर कैटेगरीज हैं, मेजर काइंड्स हैं जिसके तहत कहा जाता है कि ये कॉन्टेम्प्ट है, उनमें क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट भी आती है, सिविल कॉन्टेम्प्ट आती हैं, जुडिशल कॉन्टेम्प्ट आती हैं, क्वाजी जुडिशल कॉन्टेम्प्ट आती है, और इस तरीके से मिक्सचर हैं कुछ चीज़ें कि डिफरेंट नोयत की आप कॉन्टेम्प्ट कर पाते हैं। अब सिविल कॉन्टेम्प्ट क्या होती है? बेसिकली जो जूरिस्ट ने तकसीम की है, कॉन्टेम्प्ट की तफरीक की है, उनमें जो सिविल कॉन्टेम्प्ट है उसमें उसके मुताबिक जब कोर्ट कोई फ़ैसला जारी करे, कोर्ट मिसाल के तौर पे कहती है कि स्टे ऑर्डर नाफिज होना चाहिए, कोई शख्स उसकी वायलेशन करता है, या कोर्ट कहती है पर्चा दर्ज होना चाहिए, कोई शख्स उसकी वायलेशन करता है, कोई इदारा वायलेशन करता है। गर्ज ये किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला जो कोर्ट ने जारी किया हो और उस पर अमल दरामद ना करे कोई शख्स या उसकी वायलेशन करे किसी भी शक्ल में, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स को आप कहते हैं जी कि सिविल फॉर्म ऑफ कॉन्टेम्प्ट की है ऐसे शख्स या ऐसे इदारे ने, वो सिविल कॉन्टेम्प्ट में फॉल करती है जब आप ऑर्डर की डिसोबेंस करें। दूसरी तरफ आप आ जाएं, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट क्या होती है? क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में आप स्कैंडलाइज करना शुरू कर देते हैं, जब कोर्ट को मिसट्रस्ट पैदा करना शुरू कर देते हैं, कोर्ट और अवाम के बीच में जो एक एतमाद का रिश्ता है, एक जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, उसको आप हिट करना शुरू कर देते हैं। आप कोर्ट की बेइज्जती डिफरेंट फॉर्म्स में जो भी आपको मैसर हो, चाहे वो सोशल मीडिया है, वो जलसे हैं, वो आपकी महफिल है किसी भी फॉर्म में, आप पब्लिकेशन करते हैं, आप टीवी पे आते हैं, गर्जे कोई भी चैनल, कोई भी ज़रिया जिसके ज़रिए आप कोर्ट की तौहीन करें, किस तरीके से स्कैंडलाइज करें, कुछ बोल के, कुछ अब्यूज़ करके, तो ऐसी फॉर्म ऑफ कॉन्टेम्प्ट को आप क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आगे फर्दर एक इसकी कैटेगराइज कर लें तो उसमें यह है कि अगर आप जजेस को इंटिमिडेट करें, जजेस को इंटरफेयर करने की कोशिश करें, प्रेशराइज करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, कोई ऐसे जुमले मुंह से निकालें जिससे ऐसा आंसर पैदा होता हो, एलिमेंट सामने आता हो कि जनाब जजेस को दबाया जा रहा है, हिट किया जा रहा है कि वो अपने माइंड वो प्रेशराइज हों और अपने फैसलों को चेंज करें, वो अपने फैसलों को गलत समझने में मजबूर हो जाए, तो ये भी क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉल करती है। कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, अब्यूज़ करना, थ्रेट करना। अब इसको हम देखते हैं इमरान खान के सिनेरियो को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कॉन्सेप्ट के ऊपर। इमरान खान साहब ने, इसमें तो कोई शक नहीं, ये डॉक्यूमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है कि वाज़िया तौर पे नाम लेकर जो कि जज हैं, एडिशनल सेशन जज, कहा कि जनाब हम आपको आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, हम आपको देखेंगे। अब बात यह है कि वाकई नाम भी लिया और पॉइंट आउट भी किया जलसे के अंदर। अब देखना यह है कि क्या ये थ्रेट बनता है कि नहीं, ये इंटिमिडेशन बनती है कि नहीं, ये कॉन्टेम्प्ट बनती है कि नहीं। इंटिमिडेशन क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, किसी को खौफ हो, हरास क्या होता है, धमकी देना क्या होता है, इसकी बड़ी खूबसूरत जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 506 ऑफ द पीपीसी के अंदर बताई गई है, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर, कि जब एक शख्स किसी शख्स को धमकाता है, और संगीन नताइज की कैटेगरीज भी बताई गई हैं कि किस किस्म की होनी चाहिए, कि संगीन नताइज की धमकी दे, एक फ़िज़िकल थ्रेट दे कि मैं फ़िज़िकली आपको हरास करूँगा, फ़िज़िकली आपको अब्यूज़ करूँगा, फ़िज़िकली आपको हिट करूँगा, तो 506 सेक्शन जो है उस पर अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है, उसके तहत उसको सज़ा दी जाती है। और अगर थ्रेट्स इस नौयत के इतने संगीन हो
कि अगर वो बंदा कर बैठे, अभी तो बोल रहा है, अगर वो कर बैठे और उसकी सज़ा मौत बनती हो या उम्र कैद बनती हो, ऐसे ऑफेंस को कर देने की धमकी दे रहा हो, तो फिर वो 50 सेक्शन जो है उसकी डेफिनेशन वो भी बताता है, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब 506 सेक्शन की अगर तारीफ जो थ्रेट की दी हुई है उसको इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के ऊपर मैच करें, मुवाजना करें, तो कहीं भी दूर दूर तक ये इनका आपस में मेल नहीं खाता। बाकी दीगर पॉलिटिशियंस हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जितने प्रोसेशन होते हैं, जुलूस होते हैं या जलसे इनके पॉलिटिक्स मैटर्स को लेके, ये 1947 से ऐसे चलता आ रहा है कि पॉलिटिशियंस ऐसी स्टेटमेंट्स दे बैठते हैं। हाँ, ये बात गलत है, किसी जज को, स्पेशली ख़वातीन जज का नाम लेके ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको कहें कि ये क्रिमिनल फॉर्म में कॉन्टेम्प्ट बनती है या क्रिमिनल थ्रेट किया गया इंटिमिडेशन का, तो ये बात एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का जब आगाज़ होता है तो इसके अंदर बहुत सारे लीगल पॉइंट्स को सामने रखना होता है, और ये इमरान खान साहब का जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जो जब डिसाइड किए जाएंगे तो ये लैंडमार्क जजमेंट का रुतबा रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि किस कोर्ट को इख्तियार था कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करने का? आया ये उसी जज का इख्तियार था जिसकी कॉन्टेम्प्ट की गई है, जिसको अब्यूज़, सो कॉल्ड अब्यूज़, एलिजिडली अब्यूज़ किया गया, यानी एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, क्या वो नोटिस जारी नहीं थी कर सकती? ये हाई कोर्ट ने ही क्यों जारी किया? सेकंड पॉइंट, रेफरेंस बना के भेजा था डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट के अंदर ये रेफरेंस नहीं बना के भेजा ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज साहबा ने हाई कोर्ट के अंदर, उनको भेजना चाहिए था। एक लीगल पॉइंट ये भी है। और दूसरा एक पॉइंट कि ये जो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं इसके अंदर मुद्दई भी कोर्ट, एविडेंस भी कोर्ट की, और उसी कोर्ट के सामने आप पेश हो रहे हैं, वही आपको सुन रहे हैं, तो क्या ये जजमेंट कल को आएगी ये एक्सेप्टेबल होगी टू द नॉर्मल ह्यूमन माइंड? क्या ये इंसाफ के तकाज़ों पे पूरी होगी, एक्विटी पे पूरी उतरेगी? यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, जैसे कि मैंने बताया कि अमूमन जब कोर्ट के आगे अपॉलॉजी कर ली जाए फ्रॉम एनी साइड, कोई भी पार्टी आके अपॉलॉजी सीख कर ले, तो मोस्टली हिस्ट्री ये है कि कोर्ट माफ़ कर देती है उस शख्स को कि हमने आपको माफ़ कर दिया, आइंदा ऐसे ना कीजिएगा। लेकिन माफ़ कर देने का मतलब ये नहीं कि उसको सज़ा नहीं मिली। अगर फुल इम्प्लीमेंटेशन सज़ा की हो तो 6 मंथ तक कैद है और जुर्माना है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं लगी तो कोर्ट ऐसे कर सकती है कि कन्विक्शन देते हुए कि जनाब आप गुनहगार हैं, हमारे नज़दीक आपको हमने कन्विक्ट कर दिया, फिज़िकली आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे लेकिन आप कन्विक्टेड हैं, हमारी तरफ से मुजरिम है, लेकिन हमने साथ आपको माफ़ भी किया। एक कन्विक्शन ये, इस तरह क्या होगा कि वो शख्स, वो पॉलिटिशियन, वो नाअहल हो जाएगा अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ करने के लिए, या फिर उसके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि ये कन्विक्टेड है, ये सज़ा याफ्ता है, चाहे आपको 2 मिनट की सज़ा क्यों ना हो। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे केसेस की है। इसी तरीके से अगर इमरान खान साहब की बात की जाए कि वो अपॉलॉजी क्यों नहीं पूरी सबमिट करवा रहे कोर्ट के अंदर, तो उनके डिले करने के पीछे ये एलिमेंट रखा जा सकता है कि उनके जहन में या उनकी लीगल टीम के जहन में ये खौफ है कहीं ना कहीं कि अपॉलॉजी अगर हम कर लेते हैं कोर्ट के सामने और कोर्ट हमें माफ़ भी कर दे, लेकिन अगर नाअहल कर दिया, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि आपने कन्फेशन कर लिया, आपने तो मान लिया कि आपने ये गलत काम किया, और उसके तहत हमें नाअहल कर दिया गया, तो हमारा कोई फ्यूचर पॉलिटिकल नहीं रह पाएगा। इसी कन्फ्यूजन में हो सकता है, मुमकिन है कि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल जो टीम है, पॉलिटिकल उनके जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, वो उनको कह रहे हैं कि अभी आप वेट करें, क्योंकि आम लॉयर्स का, आम तबके का यही ख्याल था, क्योंकि कोर्ट बड़ा लीनियंट व्यू भी लेती है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माफ़ कर देना चाहिए, ना आप इतने ज़्यादा सख्त हो जाएं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ को मज़ीद बताता चलूँ कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करने के लिए लिमिटेशन टाइम जो होता है वो एक जज के पास 1 साल का होता है। यानी कॉन्टेम्प्ट अगर कोर्ट समझती है कि एक शख्स ने कर दिया तो 1 साल के अंदर अंदर उस जज पे बाइंडिंग होता है कि वो कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर ले, और अगर वो नहीं करता है तो 1 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएंगी और वो जज किसी किस्म की कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को जारी करने का अख्तियार खो बैठेगा। 1 साल की लिमिटेशन होगी। सेकेंडली, इस केस के अंदर जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे वकला,
अगर तो हाई कोर्ट की तरफ से वकला ने पेश होना है तो एडवोकेट जनरल ऑफ द प्रोविंस, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है तो इसको प्रोसिक्यूशन के जो वकला होंगे वो अटॉर्नी जनरल होंगे। और इसके अलावा सेक्शन नंबर 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और ऑर्डिनेंस कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2003, ये वो लॉज हैं जो बेसिकली डील करते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अगर किसी शख्स के ऊपर भी फैसला उसके ख़िलाफ़ आ जाए तो उसके पास 30 दिन का टाइम होता है कि वो अपील कर लें। अब अपील करने का क्या प्रोसीजर है कि अगर सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया है और किसी को कन्विक्ट किया है तो वो फिर लार्जर बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट यानी इंट्रा कोर्ट अपील की शक्ल में अपील करेगा। अगर उस लार्जर बेंच ने भी सज़ा दे दी तो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही है, अगर सिंगल बेंच ने किया तो 3 रुकनी बेंच की तरफ अपील जाएगी, 3 रुकनी से फिर 5 रुकनी पे जाएगी और ये तरीकाकार फिर आगे होगा। इन शॉर्ट इमरान खान साहब का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है इसके अंदर बहुत सारे पहलू अभी आना बाकी हैं, ये अभी एंड ऑफ द पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल नहीं है। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि अब इमरान खान साहब फंस गए हैं या इमरान खान साहब बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये एक लंबी कहानी है और जितने भी ट्रायल होते हैं ये अक्सर औकात काफ़ी टाइम ले जाते हैं। इसके अंदर हुकूमतें तक बदल जाती हैं, दुनिया के हालात बदल जाते हैं और बड़ा कुछ होता है। उम्मीद है आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।